एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि वाई आई लेफ्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। तो जैसा कि आप लोग मेरे अगर पुराने व्यूवर्स होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, यूट्यूब फैमिली होंगे, तो आपको पता होगा कि जब ये चैनल का शुरुआत हुआ था तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और मेरा बस पर्पस होता था यूपीएससी पे ही, जिसमें मैं स्ट्रैटेजी बताती थी और मैं कैसे पढ़ रही हूँ वो भी शेयर करती थी, सब कुछ शेयर करती थी। तो ऐसा क्या हुआ कि मुझे उसको क्विट करना पड़ा। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसा कुछ ऐसा है नहीं कि मुझे कहीं से ये हो गया कि नहीं करना है। परिस्थितियाँ जो होती है, आप कुछ सोचते हैं, परिस्थिति कुछ और सोच के आपके लिए रखता है। जो समय है वो कुछ आपके लिए कुछ और सोच के रखता है। तो आप ये कभी मत सोचिए कि अगर आप कुछ किसी भी चीज़ को अगर आप चुन रहे हैं तो आपका वो कंटिन्यू जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना डेडिकेटली करते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं बहुत हद तक उस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश की, बहुत हद तक मेंटेन करने की कोशिश की। लेकिन जब मेरे पास ऐसा ऑप्शन आया कि मुझे किसी भी चीज़ में एक चीज़ को चुनना है और ज़्यादा मेरे लिए अभी क्या ज़रूरी है, उसके बाद मैं इस चीज़ को मतलब चुनी नहीं हूँ अभी, मतलब अपने रास्ते को दूसरी तरफ मोड़ ली हूँ, क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी मुझे क्या करना है। तो वो सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो अगर चैनल पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से भी आपको बहुत कुछ आने वाले दिनों में जानने को मिलेगा। मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बैठ के बिता दूँगी समय या ऐसे ही अपने टाइम को वेस्ट कर दूँगी, क्योंकि जो ये टाइम है मुझे बहुत मुश्किल से, मैं इस टाइम को बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ में लाई हूँ। अगर आप लोग बहुत पहले से मुझे फॉलो करते हैं, जानते हैं, तो आपको लोगों को पता होगा कि मैं कैसे कैसे सिचुएशन को हैंडल करती आई हूँ और कैसे हर चीज़ को मैनेज कर रही हूँ और की हूँ। तो बेबी होने के पहले तक मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। तो जैसे कि बेबी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चे होने के बाद आपके जैसे बहुत बड़ा परिवार है आपका, तो परिवार कब काम आते हैं आपके, जब खास करके जब आप जैसे जब पेरेंटहुड में आते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, लोग आपकी हेल्प करेंगे। तो मेरे अंदर ये आया कि जैसे बेबी जब छोटी है तो लोग तो करेंगे ही, ऐसा नहीं है कि मतलब करेंगे ही लोग। लेकिन मेरे साथ वो चीज़ अचानक आया और ये चीज़ मैं आप लोग जानते भी होंगे, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो भी नए-नए लोग जुड़े हैं उन लोगों को। तो मेरे साथ क्या हो गया कि मेरे साथ अचानक वो बर्डन आ गया कि मुझे सब कुछ अकेले हैंडल करना पड़ा। तो हुआ क्या कि मैं मेंटली भी प्रिपेयर नहीं थी, फिज़िकली प्रिपेयर नहीं थी। मैं जैसे कि छठियारी होता है, उसके बाद एक आध 2 दिन बाद तक मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है, नहीं है, कुछ नहीं। जैसे कि जैसे कि किसी को कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, उसके बाद उसके पास जाके इतना सारा बुक रख दीजिएगा तो उसको कैसा फ़ील होगा। जस्ट जस्ट मेरे साथ वही फ़ील हुआ। और जब समझ में आया कि नहीं, सब कुछ अकेले ही हैंडल करना है, तो ऐसा नहीं कि केवल बच्चे को ही हैंडल करना था। अगर बच्चे को ही हैंडल करना हो तो कोई इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, लोग कर लिया जाता है। लेकिन साथ-साथ में क्या हुआ कि जो मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे, काम भी उनका छूट गया। दूसरा चीज़ कि मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो मेरे साथ ये था कि थोड़ा मुझे रेस्ट करना बहुत ज़रूरी था, तो वो भी हो गया, नहीं हुआ। और तीसरा चीज़ ये हो गया कि अब मेरे पे वो बर्डन आ गया कि मतलब मुझे कहीं काम करना ज़रूरी था। तो क्योंकि मेरा घर अपना नहीं है, रेंट का घर है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट हो गया कि जब आप बच्चे को डिलीवर करते हैं तो आपको कम से कम 2-3 महीने का रेस्ट अच्छे से चाहिए होता है। उसके बाद आपका बॉडी प्रिपेयर होता है, उसके बाद भी आप नहीं जा सकते हैं कहीं जॉब करने। जैसे कि अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, आपका वो बना रहता है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल नए तरीके से जॉब जाना है तो उसके लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, आपके टेस्ट होते हैं, बहुत जगह जाके रिज्यूम देना पड़ता है, तो जाके फिर आपको वहाँ पे डेमो देना पड़ता है। बहुत तरह के होते हैं प्रॉब्लम, मतलब प्रोसेस जो करना पड़ता है आपको। तो बेबी होने के बाद कम से कम मंथ भर तक थोड़ा-सा ये समझ में नहीं आया कि उसके बाद फिर जैसे कि ये चीज़ माइंड में आ गया कि अब मुझे जल्दी से कहीं काम करना है। तो करते-करते किसी तरह से, तो उसके लिए काम करने के लिए जैसे कि आप जैसे मेरा बीएड कंप्लीट था, तो बीएड में तो आप टीचर का ही जॉब को मतलब सोच सकते हैं कि बीएड में आप टीचर का ही जॉब करेंगे। तो टीचर बनने के लिए आपको पहले भी पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप जाइएगा और तुरंत आपका हो जाएगा। तो फिर मैं अपना माइंड यूज़ की कि मुझे पढ़ना ज़रूरी है। तो बेबी 3 मंथ्स की हुई तो मैं पढ़ना स्टार्ट कर दी, धीरे-धीरे कुछ-कुछ करके करते-करते पढ़ना स्टार्ट कर दी। साथ ही मैं बहुत जगह रिज़्यूम भी देने गई, बहुत जगह मेरा इंटरव्यू भी हुआ, यहाँ तक डेमो भी हुआ। लेकिन रीज़न ये था कि अकेलापन, अकेलापन इन द सेंस कि बच्चे को कोई सँभालने वाला होना चाहिए, तभी तो आप स्कूल जाइएगा पढ़ाने।
और इस बीच में बहुत ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि हस्बैंड संभाल सकते हैं, तो उनके साथ भी बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ, जिसके कारण से मैं उनको भी अकेला नहीं छोड़ सकती थी, बच्ची को भी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। और मेरे साथ ये था लाचारी कि मुझे मतलब काम जॉब करना ज़रूरी था, स्कूल जाना ज़रूरी था मेरे लिए। लेकिन मैं जाती थी, कहीं 2 दिन पढ़ा के आती थी, कहीं 4 दिन पढ़ा के आती थी, और मैं नहीं कर पाती थी। क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि किसी के घर जैसे कि बगल में मेरे कोई रिलेटिव है, उनको जाके बेबी को जाके 2 दिन 1-2 दिन रखने के लिए दे दी हूँ, तो कोई डेली नहीं रख देगा, बच्चा रहेगा भी नहीं। करते 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 फिर नहीं हो पाया मेरे से। और फिर मैं सोची कि मेरा पढ़ाई जारी रखना बहुत ज़रूरी है, तो मैं जो पढ़ रही थी यूपीएससी का, मैं उसी को स्टार्ट कर दी। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि यूट्यूब के बारे में उतना पता नहीं था, बस पढ़ती थी यूट्यूब से, मुझे ये नहीं पता था कि वीडियो भी इसमें जाता है, आप वीडियो डाल सकते हैं। फिर मैं वीडियो बनाने शुरू कर दी, ये सोच के कि ये मेरा एक मेमोरी बनेगा। कल जाके अगर जैसे कि होगा तो बोलने के लिए होगा कि मैं इतना स्ट्रगल से पढ़ाई की थी या कुछ भी है। तो मुझे अंदर ही अंदर लगता था कि जब मेरा समय आया तो मेरे पास कोई भी नहीं है, और लोगों के लिए हम लोग पहले होते हैं। बहुत कुछ माइंड में चला और बहुत कुछ इफ़ेक्ट भी किया खुद को। और जिसमें बच्चे का आपको खुशी लेने का समय आता है, उसमें मैं केवल स्ट्रगल कर रही थी, उस समय को पार करना चाह रही थी कि किसी तरह से समय पार हो जाए, किसी तरह से समय पार हो जाए, बच्चा मेरा बड़ा हो जाए। मतलब उस चीज़ को मैं बर्डन की तरह देख रही थी कि किसी तरह से समय निकल जाए, मैं कहाँ फंस गई, मेरा कितना बड़ा गलती हो गई मेरे साथ। मतलब बहुत कुछ दिमाग में आ रहा था। ये दिमाग में आ रहा था कि अगर बच्चा नहीं हुआ होता तो मैं भी आराम से कहीं स्कूल में जॉब कर सकती थी। ये चीज़ मेरे अंदर आ गया। और बच्चे को पूरा सँभालिए आप, घर का सारा काम भी करना है आपको, साथ में माइंड में ये भी कि कहीं काम भी करना है, आपका रेंट भी घर का है, ये है वो है, बहुत कुछ हो जाता है उसमें। और लोग आपके समझने वाले नहीं हैं, तो इसको भी मैनेज करना है। बहुत कुछ को हैंडल करते हुए मैं पढ़ाई करती थी और वीडियो डालती थी। मैं किसी को बताती ही नहीं थी ब्लॉग में कि मैं ये फेस कर रही हूँ, और करती थी, क्योंकि इसको मैं एक तरह से काम की तरह की, और मैं अपना अकेलापन दूर करने के लिए भी करने लगी, ताकि मैं लोगों से कनेक्ट हो सकूँ, बात कर सकूँ। और मेरे साथ ऐसा हुआ भी, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बने यूट्यूब पे, और लोगों ने बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। और करते करते मैं पढ़ती गई। फिर केवीएस का आया मतलब फॉर्म आया, तो मेरा माइंड गया कि जब मैं बीएड की हूँ, एमए की हूँ, मेरे पास सीटेट का है, तो मैं क्यों नहीं भर सकती। फिर मैं केवीएस भरी। तो बस पढ़ाई का मेरा फ्लो था, तो मैं टेस्ट करना चाह रही थी कि बच्चे के साथ कैसे पढ़ा जाता है, कैसे तैयारी किया जाता है। और मैं तैयारी करने लगी करते करते, बस मेरा ये नहीं था फोकस कि मेरा एग्ज़ाम हो ही जाएगा, निकल ही जाएगा। बस मैं एक फ़्लो बनाना चाहती थी, और मैं की। और ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम क्लियर हो गया, एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन सारा एक एक्सपीरियंस हो गया कि मैं पढ़ सकती हूँ कैसे करके। और बार बार मन डिमोटिवेट भी होता था कि मैं ये क्या कर रही हूँ, सो मुझे कहीं स्कूल करना चाहिए, पकड़ना चाहिए। मैं स्कूल पकड़ती थी, लेकिन 7 दिन 5 दिन 6 दिन करके मेरा छूट जाता था, हो नहीं पाता था। क्योंकि कभी बेबी का तबीयत ख़राब हो जाता था, कभी मेरा तबीयत ख़राब हो जाता था, कभी कुछ, ये कारण से छूट जाता था, ये हो जाता था। उसके बाद धीरे धीरे करते करते यूपीएससी पे हल्का मेरा फोकस भी कम होने लगा। मेरे माइंड में ये चीज़ आ गई कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको मेंटली सपोर्ट भी चाहिए, और इकोनॉमिकली सपोर्ट भी आपको चाहिए। कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास वैसा कोई स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए कि आपके घर कैसे चलेगा, तो रेंट कैसे होगा, तो वो काम कैसे होगा, तो ये कैसे होगा। अगर ये सब आपके माइंड में बैठ गया है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो चीज़ मेरे माइंड में बैठ गया, पूरी तरह से बैठ गया। मेरे मन में ये आ गया कि बस मुझे अर्जेंटली कहीं कुछ करना बहुत ज़रूरी है, कुछ काम करना बहुत ज़रूरी है, मतलब स्कूल वगैरह ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मुझे अपने आप को प्रिपेयर भी करना है, क्योंकि मैं बच्चे के चक्कर में बहुत ज़्यादा अपने पढ़ाई को लॉस, मतलब बच्चे को केयर करने के चलते बहुत ये लॉस हो गया था। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा। और बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाले हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं 2 ढाई साल तक तो रात में जैसे अच्छे से जिसको कहते हैं साउंड स्लीपिंग में, ना दिन में ना रात में अच्छा से ली, फिर भी मैं पढ़ाई करती थी। फिर भी क्योंकि आपके माइंड में प्रेशर रहता है कि आपको करना है ये काम, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं इसे दोपहर में हल्का सा आँख भी बंद करती थी, तो लगता था कि अरे मैं सो रही हूँ, अगर मैं सो गई तो फिर कैसे होगा, कैसे कुछ आगे काम होगा। तो यही सब प्रॉब्लम हो जाता था। तो सोचते सोचते मेरे माइंड में ये चीज़ आया कि अब मैं टीचिंग एग्ज़ाम की ही तैयारी करूँगी, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोप है। और इससे एक फ़ायदा होगा कि मेरा प्राइवेट में मैं जाके ईजिली कर सकती हूँ, ये मेरे प्राइवेट के लिए भी अच्छा काम करेगा। और प्लस मैं यूट्यूब में भी कुछ कर सकती हूँ। ये सब मेरे माइंड में एक दिन आया, थॉट आया, सोचते सोचते तब मेरा माइंड में ये चीज़ आया कि अच्छा पहले मैं डिपेंड बनती हूँ, पहले अपने आप को डिपेंड करती हूँ, एक फ्रीडम अंदर से आएगा, डर हट जाएगा। मतलब हर वक्त जो डर एक मन में बना रहता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उस चीज़ से मुझे बाहर निकलना है। तो जाके मैं डिसाइड की कि पहले मैं टीचिंग जॉब को वैसे से अगर हो जाता है कि टीचिंग जॉब चाहे जैसा भी जॉब हो जाए, और उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं कि मैं यूपीएससी ही क्रैक करूँगी तो मेरा जीवन जो सफल हो जाएगा। मैं बीपीएससी भी कर सकती हूँ, मैं झारखंड पीसीएस भी कर सकती हूँ, स्टेट पीसीएस भी कर सकती हूँ। पहले अगर आप मैं स्टैंड हो जाऊँगी तो मेरे अंदर एक पीस आएगा, जिसके कारण मैं पढ़ पाऊँगी। कोई भी इंसान अगर पढ़ने वाला इंसान है, उसको हल्का सा पीस चाहिए होता है। तो
यही सब बात है जिस कारण से मैं टीचिंग पे भी फोकस कर रही हूँ। और फिर मेरे माइंड में आया कि जिस तरह से आज नया नया रूल लागू हो रहा है, उसी तरह से कल जाकर सीटेट पे भी लागू हो सकता है कि इतना मार्क्स वाले को नहीं लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मेरा फोकस यह है कि पेपर 2 में मैं फिर से दूंगी और कोशिश करूँगी नंबर ज़्यादा गेन करने की। अगर कर पाती हूँ तो ठीक है, अदरवाइज फिर उसी से काम चला के अपना फॉर्म वगैरह भरूँगी। बीपीएससी पे थोड़ा सा है कि उसको करना है, तो बस यही सब रीज़न है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास सारे बुक्स हैं यूपीएससी के, नॉलेज भी हैं, कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग पता है कि कैसे करना है। बट सिचुएशन अभी सही नहीं है मेरा कि मैं प्रॉपरली 12 घंटे बैठ के पढ़ूँ, 8 घंटे बैठ के पढ़ूँ। तो उसके लिए मुझे पीछे से कोई सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, और वो सपोर्ट मुझे खुद ही बनना पड़ेगा। और मैं बहुत जल्द बनने की कोशिश भी करूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बनना मेरे लिए। अगर मेरा अपना घर होता तो थोड़ा सा माइंड पीस लगता कि चलो अपने घर में है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने घर में रह के अगर माड़ भात भी खाते हैं तो आपको पीस लगता है, शांति लगता है। लेकिन आप रेंट के घर में भी रह के माड़ भात खाते हैं तो आपको वो पीस नहीं लगता है, आपके सर पे चढ़ा हुआ रहता है। जैसे कि मेरे माइंड में रहता है कि जो भी आप समझ सकते हैं, ज़्यादा मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगी, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी फीलिंग क्या है। तो मेरे साथ यही है कि मुझे जल्द से जल्द कहीं एक जॉब लेना है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे लिए प्रे कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा कि जो मेहनत कर रही हूँ, बस मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरे सक्सेस के लिए सपोर्ट कीजिए, प्रे कीजिएगा। आप मेरे मेहनत के लिए प्रे कीजिए कि मैं मेहनत कर पाऊँ, निरंतर रह पाऊँ, ठीक है। बस यही चाहती हूँ। अगर आप निरंतर किसी काम को करते हैं तो सक्सेस तो होना ही होना है, ऐसा नहीं कि आप सक्सेस नहीं होंगे। किसी भी चीज़ में आपको अगर करना है तो सक्सेस होना ही होना है। और मैं उन लोगों के लिए भी कहूँगी कि जैसे कि मेरे सामने भी होता है कि मेरी ऐसे बहुत सारी फ्रेंड्स हैं कि जो लोग अच्छे मतलब घर में हैं, मतलब जैसे कि जिनके हस्बैंड लोग अच्छे पोस्ट में हैं, वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हैं, वो दिखाती हैं मुझे कि देखो मैं एंजॉय कर रही हूँ। तो मेरे अंदर एक यही चीज़ आता है कि कुछ भी कर रही है तो किसी और के भरोसे से कर रही है, खुद से तो नहीं कर रही है। तो अगर जब आप खुद के मेहनत से खुद से करते हैं तो उसका एक अलग पीस आता है। मान लीजिए आज आपका हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं कि लो ये पहनो, ये खाओ, ये लो, ये जाओ, कल जाके अगर बोल दिए कि ये नहीं मिलेगा तो आपका क्या हाल होगा। तो इस चीज़ को सोचिए, अगर आपके पास टाइम है, आप में कैपेसिटी है, तो अभी आपके पास टाइम है, पैर पे खड़े हो जाइए, अपने स्किल को डेवलप कीजिए। जो भी स्किल है, आपको सिलाई आता है सिलाई सीखिए, ब्यूटिशियन आता है ब्यूटिशियन सीखिए, पढ़ना आता है पढ़ना सीखिए, पढ़ाना आता है पढ़ाना सीखिए, जो भी आता है आप उसको सीखिए। उससे क्या होगा कि आप अपने आप पे स्टैंड रहिएगा। आप 10 ही रुपये कमाइएगा, वो आपका खुद का होगा। उस पर कोई सवाल नहीं करेगा कि 10 रुपये कहाँ गया, 5 रुपये कहाँ गया, इस पर ये नहीं होगा। या आपको मन करेगा कि वो पैसा अगर आप अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं आएगा कि ये क्यों कर रही हो, क्या कर रही हो। तो यही सब बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि यूपीएससी में क्विट कर चुकी हूँ। अगर आपको कुछ जानना है यूपीएससी के बारे में तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊँगी कि कैसे करना है, नहीं करना है। और मेरे पास सारे नोट्स रखे हुए हैं, मेरे पास सारे बुक्स रखे हुए हैं। तो जब समय आएगा तो देखा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि वो बुक केवल यूपीएससी तक ही सीमित है, वो बुक्स आप और भी पीछे से एग्जाम भी कर सकते हैं। बस मेरा टारगेट है कि मैं अपने आप पे डिपेंड हो जाऊँ, या तो प्राइवेट या तो गवर्नमेंट, जैसे भी डिपेंड हो जाऊँ। लेकिन मैं एक बिल्कुल अपने लाइफ को खुद पे डिपेंड करना चाहती हूँ, मतलब सेल्फ डिपेंड बनना चाहती हूँ, जो मेरे लिए ज़रूरी है। ये मेरा शौक़ नहीं है, ये मेरी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ होते हुए भी मेरा शौक़ है कि मुझे ये चाहिए। मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत धन संपत्ति हो, बहुत गहना हो, जेवर हो, बहुत बड़ा घर हो। मेरे पास मेरा ऐसा कुछ भी सोच नहीं, ना आज है, ना पहले था, ना आगे रहेगा। इतना होना चाहिए जितना एक इंसान को ज़रूरी होता है और जिससे वो उसका जीवन चल सकता है। बस मैं यही चाहती हूँ, और इसी को पाने के लिए मैं मेहनत दिन रात कर रही हूँ। क्योंकि मेरे पास पहले से कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास पहले से घर बना हुआ है, ना मेरे पास पहले से कोई जॉब है। जो बेसिक चीज़ है, बस उसी को पाने के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। और आशा करती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग प्रे करेंगे, आप लोग अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। तो यही था, वीडियो का अपडेट देना था। मिलूंगा इसी और वीडियो के साथ। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा और आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग शेयर कर सकते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय।